जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 मई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। शिट शिट शिट, इतने कार्ड तो चाहिए भी नहीं थे जितने निकल आए। मैं लास्ट शफल और कर लूँ एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वेरी गुड। बॉटम की एनर्जी आ गई है 2 ऑफ कप की, मतलब कि आप लोगों का म्यूचुअल लव है, सोलमेट हैं आप, एंड आप दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर खुद को लूज़र फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि ये शायद आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते, या फिर इन्होंने मौका छोड़ दिया। एक मिनट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, एंड 1 2 3 1 2 1 2। लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 2 3 19 एंड 5 3 4 3 8 2। तो 22 इम्पोर्टेंट है, 33 इम्पोर्टेंट है, एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखिए आज की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि आपके पास कोई रिश्ता आने वाला है शादी का। कई बार लोगों ने मुझसे स्कॉर्पियंस में पूछा है कि मैडम किसी न्यू पार्टनर की एनर्जी बताइए, तो आज मुझे न्यू की एनर्जी आ रही है। अब देखिए एनर्जी जबरदस्ती बताई नहीं जा सकती, जब आएगी तभी बतानी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है, जैसे मे बी आप दोनों डिवोर्सी हैं, या फिर आपके साथ पास्ट में कहीं पे इनजस्टिस हुआ है किसी तरह का। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके बारे में बता रहा है किसी को। जैसे होता नहीं है कि रिश्ता आया तो किसी के थ्रू आता है, कोई तो किसी को बताता ही होगा कि इनके यहाँ चले जाओ, उनके यहाँ बात कर लो। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि जैसे किसी ने, जैसे आपकी चाची, ताई, मौसी, मामी, कोई भी हो सकती हैं, जिन्होंने आपके बारे में बताया है। एंड वो पर्सन जो है वो एम्परर की एनर्जी में है, वो लीड लेने के मूड में है। एंड मुझे तो दिख रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकता है, या फिर बॉस हो सकता है किसी कंपनी में। मैच्योर पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एम्प्लॉय की एनर्जी आ रही है, समझ जाइए। प्रैक्टिकल है, रैशनल है, एंड ये लीड लेने के मूड में है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। सन की एनर्जी है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके साथ कनेक्ट होकर के। हायरोफेंट, आप भी बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहे हैं, ये भी बहुत टाइम से सिंगल हैं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आपके जैसा इंसान मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं आ रहे हैं आपके पास। 19 3 22 एंड 19 5 हो गया 24। 24 का मतलब 6 का मतलब हो गया ट्विन फ्लेम। इनको लग रहा है कि जो इनके हालात हैं वही आपके हालात हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा सेम टू सेम फीलिंग आ रही है। एंड इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, मतलब आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे अच्छे से। आप दोनों को बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। 3 19 हो गया, 22 एंड 5 कितना हुआ, 27। 9 हर्मिट की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। हर्मिट, देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके बारे में जानकारी भी कलेक्ट कर रहे हैं सब जगह से।
जैसे कि इतने टाइम तक आप सिंगल रहे, तो वाकई में आप सिंगल ही हैं कि आपकी लाइफ में कोई चुपके चुपके मिंगल हो गया था? मतलब होता नहीं है कि करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए किसी को, लोग चेक करते रहते हैं कि अगर ये बंदा इतने टाइम से खाली है या फिर सिंगल है तो ये वाकई में सिंगल है कि चुपके चुपके कुछ इंतज़ाम हो चुका है। तो मुझे दिख रहा है कि ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं एंड देन ये आपके पास आने के मूड में है कि बस सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर ये मिशन सक्सेसफुल कर ले। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे सन की एनर्जी आ रही है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। भाई देखिए, सन की एनर्जी बिल्कुल टॉप पे आ चुकी है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि मैक्सिमम मैटर तो आपके सुलटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी बुरा टाइम था, वो सब आपका ख़त्म हो गया है। अब मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी हैं, यहाँ पे आपको किसी ने बांध के रखा है या फिर आप खुद में मेंटल ट्रैप में थे। बहुत टाइम तक आप घर के अंदर बंद रहे, आप निकले नहीं, आप लोगों से मिले जुले नहीं, आपने अपना सोशल कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिया, क्योंकि आप कंफ्यूज थे, क्योंकि कई बार आप खुद को गुनहगार मान रहे थे, खुद को दोषी मानते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिनके पीछे लंबी चौड़ी स्टोरी है जो मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब जाकर के चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई हैं, जैसे गंदगी हटनी शुरू हो चुकी है, सन की एनर्जी आ गई है। जैसे आप समझ जाइए कि रात के टाइम पे आप कितनी भी लाइट ऑन कर लें, लेकिन वो बात नहीं आती है जो सन में बात होती है। तो बस मान लीजिए कि सन आ गए हैं एंड आप लोगों से एक एडवाइस है कि अगर आप लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाना शुरू कर दें तो वो चीज़ और स्पीड में होगी। मतलब ऐसा तो है नहीं कि रीडिंग मैंने अभी की है अभी सब कुछ हो जाएगा, इसको होने में टाइम लगता है, लेकिन ये सब कुछ जल्दी जल्दी अच्छी चीज़ें हो जाए तो इसके लिए आपको जल चढ़ाना पड़ेगा। ओके, बाकी आपकी मर्ज़ी, यू कैन फॉलो और नॉट। ओके, देखिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। मतलब समझ जाइए कि पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब तो ये है 19 3 22 का मतलब 4। और किसी की बुरी नज़र भी आपके ऊपर है, कोई एम्प्रर है, कोई तो एम्प्रर है यहाँ पर। एम्प्रर की एनर्जी यहाँ पर भी आई थी 19 3 22। देखिए यहाँ पे मुझे अब नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट होने लग गई है। ओ माय गॉड, देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आपकी किस्मत तो बहुत ज़्यादा फेवर में है, लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है जो इसका सफाया कर देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं 3 ऑफ पेंटिकल जो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इनका टाइम तो बहुत अच्छा आ रहा है तो वो टाइम ना आने दो। जैसे आपकी कुंडली किसी के पास हो सकती है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, आपका बर्थडे बर्थ टाइम किसी के पास हो सकता है, कोई क्लोज पर्सन, क्योंकि ये सब चीज़ें हर कोई हर किसी को तो दे नहीं देता है। कोई क्लोज पर्सन ऐसा है जिसके पास आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है एंड वो उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करने की सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी को पता है कि आपका बेस्ट टाइम आने वाला है जिसमें आप एम्प्रेस बन के बैठोगे एंड आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था। बट कोई डेस्टिनी स्वैप कर देना चाहता है, कोई चाहता है जो आपको मिलने वाला है वो उसको मिल जाए। यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में मतलब सन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन कोई चाहता है कि बिल्कुल आपको बेगर बना के छोड़ दें, कोई चाहता है कि आप एक एक पैसे को तरस जाएं। वही मैंने कहा, ये सडनली गंदी एनर्जी कहाँ से आ गई? सब कुछ अच्छा होता, मे भी आपके साथ अच्छा ऐसा होता रहता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, एकदम से चीज़ें खराब हो जाएंगी, एकदम से सब कुछ बदल जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, या फिर ऐसा आपके साथ हुआ है कि सब कुछ जैसे आपकी शादी हुई, सब कुछ अच्छा जा रहा है, एकदम से फाइट होने लग गई, एकदम से डिवोर्स हो गया, फिर आपको कोई पर्सन मिला, उसने आपको सच्चा प्यार किया, सब कुछ अच्छा जा रहा था, फिर एकदम से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, एकदम से आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, एकदम से फैमिली में डिस्प्यूट हो गए, एकदम से मतलब सब कुछ। ओके, 9 3 12 22 सॉरी 19 3 22 हो गया 4 एम्प्रर। कोई तो गंदी एनर्जी है, मस्कुलिन एनर्जी मुझे आ रही है, कोई तो है जो अपने अथॉरिटी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि एम्प्रर जो होता है उसके लिए लिमिट नहीं होती हैं। वो जैसे कि अरे वो कौन सा था, जैसे हिटलर वाली एनर्जी नहीं होती है, डिक्टेटरशिप वाली, वो मुझे दिख रहा है कि जैसे भी हो साम दाम दंड भेद, जैसे होता नहीं है कि डेड और अलाइव किसी भी तरह इसको पकड़ के लेके आओ, तो उस एनर्जी में मतलब जैसे अपने खतरनाक पंजे किसी के ऊपर गाड़ देना
कि ये चाहे ज़िंदा रहे या ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे जो चाहिए वो चाहिए। ये डर्टी एनर्जी मुझे फील हो रही है, डेविलिश एनर्जी। ये मे भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक चल रहे हैं, तगड़े वाले चल रहे हैं, किसी ने आपको बिल्कुल जेल में बंद कर दिया है। मतलब देखिए, ये हालत आप अपनी देखिए। इस हालत का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई चाह रहा है, किसी को पता है ना कि आप बड़े पावरफुल हैं, आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस कोई हल्की फुल्की नहीं होता है। जैसे पहले आपने सुना होगा कि किसी क्वीन को बंदी बना लेना, तो वो वाली हालत है कि आपको बंदी बना लिया, जैसे पहले के टाइम में होता नहीं था। देखिए, यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जी भी आ रही है। मे बी इस पर्सन ने पास्ट लाइफ में, जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि किसी क्वीन को बंदी बना लेना, या कोई राजा बनने वाला है उसको पहले ही, जैसे बाहुबली वगैरह में आपने देखा कि पहले ही जेल में डाल देना, एंड फिर आपने देखा था उनकी वाइफ को जेल में डाल दिया जाता है, एंड बड़ी दिक्कतों के बाद फिर वो सर्वाइव हो पाता है। तो वही कंडीशन मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके क्वीन बनने से पहले ही आपको जेल में डाल देना। अब जेल में इस टाइम पर तो कोई राजा रजवाड़ा वाला सिस्टम है नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आपको मेंटल ट्रैप में डाल रहे हैं, आपको डाउटफुल कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको हेल्पलेस कर रहे हैं, आपकी आंखों पे पट्टी, आपके माइंड की कंडीशन ख़राब करना है, इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, ये सब चीज़ें, एंड खून के आंसू रुलाना, मतलब भयंकर पनिशमेंट देना। मुझे लिटरली पास्ट लाइफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, शायद कल भी आई थी। तो ये चीज़ वही है, कोई पास्ट लाइफ से ऐसा आया है, या तो आपने कभी किसी के साथ ऐसा किया था, या फिर उसने पास्ट लाइफ में भी किया है एंड उसको आपकी जगह चाहिए। इस चीज़ के लिए वो इतना पागल है कि इस लाइफ में भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि पास्ट लाइफ का तो ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर आपकी गलती होती तो आपकी लाइफ में ये खुशियाँ नहीं आती, एंड ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि ईश्वर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी था, एंड डेथ। देखिए, यहाँ भी ये रीडिंग बहुत डीप जा रही है। डीप जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे पास्ट PLR, आपने पता नहीं, आपको पता है कि नहीं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी आपको विज़न आते हैं, आपको पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें दिखती हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस इंसान ने इन सब का रिबर्थ हुआ है, ये फिर से पीछे पड़े हैं आपके। क्योंकि अगर आपके कर्मा बैड होते तो आपको फिर से वही पोजीशन, यहाँ पे रिक्रिएट किया जा रहा है सब कुछ, क्योंकि पिछली लाइफ में आपके साथ इनजस्टिस हुआ था एंड आप बहुत ज़्यादा रोए थे, परेशान हुए थे। इस लाइफ में आपके साथ होना है जस्टिस, लेकिन ये सब कुछ मैच सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ करेगा जिनको लगता है कि वो एम्प्रेस हैं, जिनको लगता है कि वो रॉयल्टी से बिलोंग करते हैं, क्वीन या किंग रहे हैं, तभी ये चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी। सबके लिए ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में किसी ने आपको ऐसे बंदी बना के रखा था, इस वजह से कि आपकी पोजीशन पा जाए, लेकिन किसी वजह से उनको नहीं मिल पाई, तो वो इस लाइफ में भी आपका पीछा कर रहे हैं। लेकिन पास्ट लाइफ में आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, तो ईश्वर इस लाइफ में आपको जस्टिस दिलाएंगे। इस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, आपका फिर से बर्थ हुआ है जस्टिस पाने के लिए। अब चलिए ये देखते हैं, यहाँ पर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है 4 की एनर्जी, 4 एंड 3 7, इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एंड 4 3 7, ये सब किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में हो रहा है। जैसे बहुत कुछ मिलने वाला था लेकिन सडनली छीन लिया गया। वही चीज़ होती है जैसे राम जी को वनवास दिला दिया गया, वो वाली कंडीशन। 4 3 7 फिर से वही आ गया। आपको डाउट होता है, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एम्प्रेस हैं, आप ऐसे हैं, आपको लगता होगा घंटा एम्प्रेस हैं, एम्प्रेस ऐसी होती है, एम्प्रेस की ये हालत होती है, एम्प्रेस को क्या जेल में डाल दिया जाता है, या एम्प्रेस मतलब ये किस कैटेगरी की एम्प्रेस है। ओके, मतलब आपको खुद की पावर पे डाउट होने लग जाए, एंड आप खुद को ऐसा गिरा पड़ा मानने लग जाएं, क्योंकि वही चीज़ आ गई कि जैसा आप मन में खुद को सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, एक ही सॉल्यूशन है आपके पास कि आप मन से अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिए। आप मन से ये सोचिए कि आप एम्प्रेस हैं, आपके पास वो सब कुछ आएगा, आपके मन की शक्ति वर्क करने वाली है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस वक्त आप लोग, आपको किसी चीज़ पे भरोसा नहीं हो रहा है, एंड सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की भी दिख रही है। 4 3 7 7 एंड 2 9, इंट्रोस्पेक्शन। आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि आखिर ये पर्सन आपके पीछे इतने टाइम से पड़ा क्यों है, आखिर कौन सी पावर आपके पास है, ऐसा क्या है आपके अंदर जिसको पाने के लिए कोई इस हद तक गिर गया है। कुछ तो खास है ना, फालतू में तो कोई किसी के पीछे पड़ नहीं जाता है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता है। ओके,
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पास सिर्फ एक ही काम है कि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आइए। आप अपने आप को, क्योंकि आपके पास इस वक्त ये बेनिफिट है कि आप इस वक्त क्वीन नहीं है, वाकई में कोई राजा रजवाड़ों वाला चक्कर नहीं है, आपको कोई जेल में डाल नहीं सकता लिटरली। आपके सिर्फ मन पे कंट्रोल किया जा रहा है, आपको आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, जिससे कि आप अपने आप को बहुत मजबूर और लाचार फील करें। तो आपके पास पावर क्या है कि इस वक्त, क्योंकि आपको फिर से क्यों रिबर्थ दिया गया कि आपको फिर से वो सारी चीज़ें मिल पाएँ जो आपसे छीनी गई थी। तो ये आपके हाथ में है कि आप अब इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। नहीं मानेंगे तो पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से जाएगी, मान लेंगे तो आपकी ज़िंदगी इस तरह की हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ अफर्मेशन करना है। अपने लिए पावरफुल से ज़्यादा पावरफुल अफर्मेशन तैयार कीजिए कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, मैं एम्प्रेस हूँ, मेरे पास सारे सुख हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। एंड अगर आपका मन किसी चीज़ को करने से मना करता है कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बनाइए अपने अंदर, तब तो सारी चीज़ें मतलब आप विन कर जाएंगे। ओके, एंड ये रीडिंग मुझे यही फील हो रहा है जैसे डिवाइनली गाइडेड है, आपको निकलना है इस सिचुएशन से। डिवाइन चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, जय माता दी।